Hello everyone. Welcome on Manu Rathi channel once again and this is विभा गुप्ता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले रीट एग्जाम के अंदर 30 on 30 इंग्लिश लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में लाने की स्ट्रैटेजी। अब आप में से जितने लोगों को लग रहा है कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट है और ये शायद पॉसिबल नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी दैट इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल क्या कहता है? ये वर्ड इम्पॉसिबल सेज I am possible. I am possible यानी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वर्ड इम्पॉसिबल भी ये मानता है कि वो पॉसिबल है। अब देखते हैं ये हमारे लैंग्वेज 1 का सिलेबस। लैंग्वेज 1 में आपको पता है हमारे एग्जाम के अंदर अनसीन पैसेज के अंदर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको एक वर्ड देखिए आइडेंटिफाई किया करना होता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस आते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंटैक्स के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव है, नरेशन है और आपको फोनिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इनको 3 लेवल्स में डिवाइड कर लें कि इजी, इसको अगर हम 3 अपने सारे ग्रामर के पोर्शन को अगर मैं 3 लेवल्स में डिवाइड कर लूं, ये हमारा जितना भी एग्जाम में आने वाला सिलेबस है, अगर इस सिलेबस को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके लैंग्वेज 1 के अंदर, राइट। तो 3 कैटेगरीज कौन सी हो गई? इजी क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। देन सेकंड हो गया मीडियम लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस एंड देन देयर आर चैलेंजिंग क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन जो आपको थोड़े से चैलेंजिंग लगते हैं। देखते हैं एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चंस कितने आते हैं और वो कौन से होते हैं। तो जो आपको क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम लगा लीजिए 5 to 8 क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं जो बता रही हूँ पास्ट ईयर पेपर का पैटर्न देख के बता रही हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चंस में क्या आ गया? उसमें आ गए आपके ग्रामर के क्वेश्चंस। ग्रामर में हमने क्या क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच था इसके अंदर, इसमें डिटर्मिनर्स थे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन थी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। इन सबको अगर आप मिला लीजिए तो कम से कम आपको 5 to 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जो बेसिक ग्रामर है वो स्कूल लेवल से करते आ रहे हो। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। थोड़े से भी एफर्ट अगर आपने डाले हैं अपनी ग्रामर को रिवाइज करने में तो आप इन 5 to 8 क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हो। जो मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं उनमें हम डाल सकते हैं वोकैबुलरी, जिसमें हम डाल सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं इस वाले लेवल के? मीडियम लेवल डिफिकल्टी के हमारे पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस कैटेगरी में से। अब चैलेंजिंग क्वेश्चंस, और चैलेंजिंग क्वेश्चंस में क्या आता है? जो क्वेश्चंस हमारे चैलेंजिंग हैं वो कौन से होंगे? वो हमारे होंगे फोनिक्स के क्वेश्चंस। ये चैलेंजिंग इसलिए हैं क्योंकि फोनिक्स आपने स्कूल के लेवल पर नहीं पढ़ा होगा और कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे यहां से भी रहते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये वाले जो क्वेश्चंस है इजी क्वेश्चंस, 5 to 8 क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ग्रामर कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल की ग्रामर आप लोगों को नहीं आती है, बहुत बेसिक ग्रामर आती है, आप अगर उसको ध्यान से करते हैं, आप यहां से 5 to 8 और यहां से आप 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से क्रैक करते हैं। अगर आपको 30 on 30 मार्क्स चाहिए, आपको करना क्या है? आपको मेक श्योर करना है कि इजी और मीडियम लेवल के अंदर से आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए। जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं फोनिक्स का, ठीक है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स की प्रैक्टिस से ही आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। सिर्फ उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो वाला, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
तो आप थोड़ी सी मेहनत के साथ 30 ऑन 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आसानी से क्रैक कर सकते हैं इंग्लिश के। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी से होते हैं। अब चलते हैं लैंग्वेज 2 पर। लैंग्वेज 2 के अंदर आपका जो अनसीन पैसेज होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिटरली डिवाइसेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं लिंकर्स के ऊपर आते हैं, मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और आपको आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखते हैं कि अगर मैं इस सारे सिलेबस को डिवाइड कर दूं 3 कैटेगरीज के अंदर तो हमारे कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है जिसको मैं ग्रामर का सेक्शन बोलती हूँ उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहते हैं, सिंटैक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनाने के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको आएंगे लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस मतलब आपके कनेक्टर्स, सिर्फ लिंकर्स लिख देते हैं, ठीक है। आपको लिंकर्स के क्वेश्चंस रहेंगे और आपको क्वेश्चंस रहेंगे मॉडल्स के। आपको इस सेक्शन में से, इजी वाले सेक्शन में से आप लोगों को 5 to 7 क्वेश्चंस देखने को आसानी से मिल जाएंगे। जो मीडियम लेवल है उसमें आपके क्वेश्चंस कौन से होंगे। मीडियम लेवल के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मीडियम लेवल में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस। लिटरेरी डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एसोनेंस हो गया, एंड लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में से आपका आ गया कि सोनेट क्या है, एलिगी क्या है, ड्रामा क्या है, कॉमेडी क्या है, वो हो जाएगा। और आपको कम से कम लगा लीजिए कि यहां पर आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। लास्ट है आपका जो सेक्शन दैट इज चैलेंजिंग सेक्शन। जो आपका चैलेंजिंग सेक्शन है इसमें आपका आ जाएगा फोनिक्स, जो पेपर 1 के बच्चों को आता है एग्जैक्टली से फोनिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और फोनिक्स के भी आपको कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर पेपर 2 में आपको फुल ऑन फुल मार्क्स चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि ग्रामर में से और लिटरेरी डिवाइसेस एंड टर्म्स में से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, और फोनिक्स थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आ जाता है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो इंग्लिश के एग्जाम में 30 ऑन 30 लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत ही आसानी से उसको स्कोर किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।